स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। अगर मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस इजी और स्मूथ बनाना है, आप चाहते हैं कि आप चीज़ें सोचें और आपके लिए रास्ते आसान हो जाए, आप तक चीज़ें पहुंच जाए, तो आपको इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले जलन, जेलेसी। सेकंड, फियर। ठीक है। थर्ड है कंपैरिजन विथ अदर्स। फोर्थ है फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन। उसके बाद है कंप्लेनिंग। अब ये सारी चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो मुझे अभी क्लिक हुआ, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो एक्चुअली बना रही हूँ। ठीक है। तो ये सारे जो है ना, लो वाइब्रेशन वाले इंसान के मनोभाव है, उनके ऐसे इमोशंस होते हैं। उसको जैसे ही कुछ चीज़ करने जाए वैसे उसको लगता है डर, जैसे ही उससे कोई अच्छा कर ले उसको होती है जलन, फिर वो खुद को कंपेयर करने लगता है, खुद को कंपेयर करता है तो उसको इरिटेशन होती है और जलन होती है। ठीक है। और फिर वो खुद को फेलियर समझता है तो उसका डर और बढ़ता है। तो आप ये पूरा लूप समझ रहे हो कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई होती है। मुझे पता है आपने भी ऐसे कई लोगों को घर में भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा, जो एक्सेसिवली नेगेटिव होते हैं। वो लोग ऐसे ही होते हैं। उनको ईर्ष्या इतनी होती है क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या होती है, तो उनको हमेशा जलन होगी। इनके अंदर हमेशा डर के भाव होंगे। मतलब एक चीज़ करने गए फिर 4 बार सोचेंगे, फिर सोचेंगे, ऐसे सब। तो मैंने भी एक ऐसी इंसान को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया जो एक्सेसिवली नेगेटिव थी। अब उनसे मेरा एक टाइम पे मैं उनको फ्रेंड बोलती थी, बट अभी तो वो नहीं है। बट मैंने उनका ये देखा था कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा कंपैरिजन और जेलेसी और ईर्ष्या, कैसे भी, मतलब किसी ने कुछ अच्छे कपड़े भी पहन लिए तो पता नहीं इसका पति तो कैसे कमाता होगा, ये है वो है, क्योंकि वो उनका कुछ भी अच्छा देख नहीं पा रही थी, तो उनके कमेंट्स ही ऐसे होते थे। तो उस टाइम पे तो मेरे को इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं थी। आई वुड बी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसे गॉसिप में लग जाती थी। बट फिर जब मेरे अंदर एक समझ आई, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगी, मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा चीज़ें समझ में आया उसके बाद कि मैं अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों में क्यों वेस्ट कर रही हूँ। अगर किसी ने कपड़े अच्छे पहने हैं, किसी की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जा रहा है, जा रही है, तो मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है। मुझे अप्रिशिएट करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, ऐसी सारी सारी पॉजिटिव चीज़ें पॉसिबल है, इनके लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। तो मैं भी अपने जीवन में इतना खुश होने की कोशिश करूँगी। ठीक है। लेकिन ये जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ना ठोकते हैं पॉजिटिविटी को आपके ऊपर कि पॉजिटिव रहोगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव रहो। नहीं, आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि पॉजिटिव रहोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा। पॉजिटिव मतलब रियलिस्टिक पॉजिटिव। ये सारे इमोशंस मेरे अंदर से पूरे हट जाएंगे तो मैं बुद्धा ना बन जाऊँ, ठीक है, मैं संत नहीं हो जाऊँ, फिर मुझे इस दुनिया में रहने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसा नहीं है, सच है, हम ह्यूमन हैं, हमें फीलिंग्स आती है, ईर्ष्या आती है, डर भी लगता है हमें। कई बार कई लोगों को देख के एक्सट्रीम इमोशन हमारे ट्रिगर हो जाते हैं, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन के हो, कंपेयर हम करने लगते हैं कि हम वहाँ नहीं बढ़े। लेकिन एक अवेयरनेस अब आ गई है कि ये चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ ये गलत है। उस इंसान का खुद का अपना नसीब है, उनकी मेहनत है, उनका काम है, और मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। ठीक है। तो मैं उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करूँ कि इसका क्यों किया भगवान आपने, इससे अच्छा मैं इसके ऊपर एनर्जी डालूँ कि प्लीज़ मेरा भी ऐसा कुछ कर दो, मुझे भी खुश कर दो। दैट इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है। और द थिंग इज़ कि 100%
पॉजिटिविटी इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल बीइंग अ ह्यूमन। तो ये इमोशंस आते हैं जाते हैं, आपको बस इतना करना है कि आपको अवेयर हो जाना है जब आपको ये चीज़ें ट्रिगर होने लगती है तो, और बोलना है कि मुझे ये सारी चीज़ें अब रिलीज़ करनी, ठीक है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रियलिस्टिकली देखना है कि उसके पास ये है तो है, ख़त्म बात। उसका मेरी ज़िंदगी से, मेरे इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है कि उसका आगे बढ़ना, मेरा पीछे रह जाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों के रास्ते ही अलग है, ठीक है। एक और सेकेंड चीज़, ऐसे जो खुद लोग होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जेलसी करते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो ऐसे बोलते हैं कि बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है, ज़रूरी नहीं है ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो होते हैं ऐसे जेलसी वाले, वो फिर कुछ भी करके अपना तो काम निकाल लेते हैं कि किसी को मतलब घूस वूस दे के ये वो, तो अपने करियर के लेडर वगैरह वो पार कर देते हैं ऐसे। पर इनके जीवन में प्रॉब्लम जो है वो पर्सनल लेवल पे आते हैं, क्योंकि पार्टनर के साथ रहना मतलब जेन्यूनली, चाहे आप कितने बुरे हो, आपको होता है कि आप एक अच्छे इंसान के साथ रहो, तो इन लोगों की पीसफुल लाइफ नहीं रहती, मतलब अंदर से सुकून नहीं होता। एक और चीज़ आई ऑब्जर्व्ड कि मैंने तो मूव ऑन कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। जिस इंसान ने मुझे ये सारे इमोशंस के एक्चुअल मतलब समझाए कि कैसा होता है ऐसे लोग, कैसे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि आप जितना क्लोजली किसी को नोटिस करते हो उतना आपको समझ में आता है। आई एम ऑल्सो द काउंसलर, ठीक है। तो अब मुझे पता लगता है कि आपके ये इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, आप इसके ऊपर ऐसे काम करिए। क्यों? क्योंकि मैंने वो देखा है ऐसे ऐसे लोगों को क्लोजली। तो वो बंदी मुझे अभी तक मैसेज वगैरह से पूछती रहती है, आप क्या कर रहे हो, क्या हुआ इसमें ऐसे। तो मुझे लगता है यार मैं तो मूव ऑन कर गई, यूनिवर्स ने मेरे लिए तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनली खोल दी है। आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली टू। और मुझे एक बार ऐसा लगा था कि मेरे करियर में आगे कौन सा स्कोप है, और अब मेरे पास एक नहीं तीन तीन वे है, और उसके उसके साथ साथ मेरे पास पर्पस है कि मैं सर्विस कर पा रही हूँ, मैं लोगों को मदद कर पा रही हूँ, अपने नॉलेज से आई एम एबल टू हेल्प आउट। तो मेरे लिए तो परमात्मा ने बड़ा अच्छा किया। तो मैं तो मेंटली मैच्योर होके, स्पिरिचुअल होके, ग्रो होके, आई हैव काइंड ऑफ मूव्ड ऑन इन माय लाइफ। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता नहीं है प्रोफेसर होके बच्चों को पढ़ाने का। आई हैव अ मल्टीपल वे टू एग्जिस्ट प्रोफेशनली। लेकिन इनको अभी तक क्या है मतलब, और क्यों इनको सुकून नहीं है अपने जीवन के अंदर। हाय हेलो कर दिया, आप ठीक है मैं ठीक हूँ, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्यों कोई किसी की ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो, कैसा है, क्या कमा रहे हो, क्यों हमें इतना मचता रहता है दिल के अंदर। मुझे तो नहीं मचता, इनको क्यों मचता है। फिर मुझे समझ में आता है कि इनको सुकून ही नहीं है, ये जैसे थे वैसे ही है, वैसे ही रहेंगे। तो ये एक क्या बोलते हैं नेगेटिव साइड होती है कि उन वो प्रोफेशनली तो उनका बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ें कर ली है अभी, पर उनका ये मुझे लगता है कि सुकून ही नहीं है किसी बात का। इसीलिए उनको इतनी पंचायती है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कहाँ। तो ये बात होती है। तो आप ये सारी इमोशंस के अंदर रहोगे, फियर, पेन, मतलब ये भी फियर एक पेन ही है ना, जेलसी, कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन। तो हो सकता है शायद कि अपने सपने सच भी हो जाए, लेकिन सुकून नहीं मिलता, खुश नहीं रहते आप, आपको जीवन का रस नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता, जितनी अच्छी तरह से आपको जीना चाहिए उतनी अच्छी तरह से आप जी नहीं पाते। और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं भाई, पैसा कमाना है, फैमिली रखनी है, ठीक है, पर जीवन का रस भी तो हो, दिल में सुकून भी तो हो, दिल में खुशी भी तो हो, दिल में उत्साह भी तो हो। आज मेरे दिल में वो भावनाएं हो कि मैं अगर आपसे मिलूँ भी ना, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुनो तो आपको एक सुकून आए। वो तब आएगा जब मेरे अंदर होगा,
ठीक है? अगर फालतू में मैं पैसे कमाने के लिए ही वो कर रही होंगी तो वो नहीं होगा, उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। वो मेरा खुद का अनुभव है, मैं भी कितने लोगों से मिली हूँ, हर एक का मुझ पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। ऐसे ही लोगों से आप दिल से जुड़ जाते हो जो आपसे दिल से जुड़ते हैं। तो वो दिल से जीने वाले लोग कौन होते हैं? जो ईर्ष्या से दूर होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ों को इंग्रेन करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप इन भावों से दूर होंगे, ईर्ष्या, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें, आपकी वाइब्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली राइज़ होने लगते हैं। आपको जीवन का रस आने लगता है, आप ऑटोमेटिकली सेल्फ लव करने लगोगे, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड बहने लगेगा। तो जो इंसान इन सारी चीज़ों से परिपक्व है, सेल्फ लव से, ग्रैटिट्यूड से, मेडिटेशन करेगा, वो योगा करेगा, उसको अपने आप अच्छे विचार आने लगेंगे, उसके मन से ऑटोमेटिकली नेगेटिव भावना जो है वो निकलने लगेगी कि भाई छोड़ना, मुझे तो जीवन जीना है। उसके लिए फिर मैनिफेस्टेशन क्या है? तुमने एक बार टेक्निक लगाई है, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। तुमने एक बार यूनिवर्स को कोई डिमांड की है, उसके लिए अपने आप चीज़ें लाइंड अप होने लग जाएगी। इसको फिर आप मिरेकल कहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, आपकी मर्जी है, लेकिन वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट किया है, आप ये इमोशंस फील करते हो, या आपको लगता है कि कोई आपके आसपास ऐसा है, तो प्लीज़ शेयर विद दैम। ओके, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।